हम लोग वो डंडा लेके तैयार हैं, तो हम लोग भी तैयार हैं, उनको अच्छी तरह से जवाब देंगे, क्योंकि ये इनका हर बार का हो गया है। कभी हमारी पार्टी को ब्लेम करेंगे, कभी प्रधानमंत्री जी को घेरेंगे, इनको सबक सिखा के रहेंगे। इस बार हम लोग उनको डंडे का जवाब हम लोग भी ईंट पत्थर से देंगे। पत्थर से देंगे? हाँ। पत्थर तो है नहीं आपको। चप्पल से देंगे, जूते से देंगे, बिल्कुल देंगे। एक तरफ डंडे, दूसरी तरफ जूते चप्पल। मैम भी हैं। मैम क्या कहेंगी? कांग्रेस की जो महिलाएं हैं वो लाठी डंडे लिए आप लोगों के लिए कह रही हैं, स्वागत। कोई नहीं, वो लाठी डंडा लेकर आएंगे तो हम भी फूल बरसाने वालों में से नहीं है। हम भी अपने योगी जी के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे योगी जी कहते हैं जो जिस भाषा में समझे उसे उसी भाषा में जवाब दीजिए। तो अगर उधर से लाठी डंडा चलेगा तो इधर से भी फूल नहीं बरसेगा, उधर से लाठी डंडा चलेगा तो इधर से हो सकता है आगे चल के और भी बहुत कुछ चल सकता है। मैं बोलना नहीं चाहती हूँ माइक पे। यस, देखिए कांग्रेस की भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं हैं, आपको बड़ी संख्या में दिख रही हैं जो प्रोटेस्ट में पहुंची हैं। मेरे साथ मौजूद हैं। मैम क्या कहेंगे? आप लोग इधर से जा रहे हैं लेकिन कांग्रेस मुख्यालय में आप लोगों के लिए डंडे वंडे लेके स्वागत के लिए तैयार बैठे हैं। इसलिए क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के जो पार्लियामेंट में है उन लोगों ने घेराव किया और बहुत ही मतलब अभद्र तरीके से वहाँ पे जो है लाठियाँ चार्ज की, तो इसलिए हम लोग धन्यवाद कि उन लोगों को इस तरीके मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तो क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि अखिलेश जी और राहुल जी, क्योंकि आज जो प्रदेश के अंदर, देश के अंदर जो वातावरण बना है वो पूरी तरीके से आज इन्होंने पूरे प्रदेश को बर्बाद कर दिया, देश को बर्बाद कर दिया। हमारे नेता राहुल जी पर जिस तरीके का अत्याचार, अन्याय, लाठियां चली है, प्रियंका जी को जिस तरीके से अपमानित किया गया पुलिस ने, हम सब लोग डटकर खड़े हैं। आज उसी के तहत मुख्यमंत्री ये गांधी की लाठी है, ये सही रास्ता दिखाएगी। आज भाजपा की सरकारें दिशाहीन हो गई है, इनको सही रास्ता दिखाने का काम ये गांधी की लाठी करेगी। हमारा ड्यूटी खत्म नहीं। तो देखिए बिल्कुल जो आक्रोश जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है और साफ तौर पर कहा जाए कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा चार्ज अप जो है वो दिखाई दे रहे हैं। अहमर हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अहमर, जरा कांग्रेस दफ्तर के बाहर इस वक्त क्या सीन है वो बताइए और किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? अहमर, आपको आवाज आ रही है? चलिए अहमर का रुख करेंगे, लेकिन अनूप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, अब देखिए कांग्रेस दफ्तर से कितना दूर ये काफिला रह गया है बीजेपी का, टकराव की स्थिति वहां पर जो है वो बन सकती है। तस्वीरें जो है वो बताने के लिए काफी हैं कि किस तरह की स्थिति है। यहाँ पे आप देखें कि महिलाओं की संख्या आपको बहुत दिखाई दे रही है और राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी लग रहे हैं, अखिलेश यादव के खिलाफ नारेबाजी लग रहे हैं। आप देखिए किस तरह से नारेबाजी यहाँ पे की जा रही है, हाथों में पंपलेट है, ये महिला कार्यकर्ता है और जहाँ तक आप देखेंगे आपको भाजपा कार्यकर्ताओं का हुजूम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति जो है टकरावपूर्ण हो सकती है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस मुख्यालय में जो है पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो तैयार बैठे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आएंगे तो उनका स्वागत करेंगे, डंडों से करेंगे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो भी पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रहे हैं। ये साफ कह रहे हैं कि वो डंडे लिए बैठे हैं तो हम जूते चप्पल तक चलाएंगे, लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी के आवास का घेराव किया गया, उनका अपमान किया गया, उसको जो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो महिला कार्यकर्ता हैं वो आपको यहाँ पर जो है दिखाई दे रही हैं, इनका जो हुजूम है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। हालांकि पुलिस मौके पे मौजूद है, लगातार कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से कोई जो है टकराव की स्थिति ना रहे। यही वजह है कि कांग्रेस मुख्यालय को जो है बैरिकेड कर दिया गया है, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है उनको अंदर कर दिया गया है। तो दूसरी तरफ वीआईपी गेस्ट हाउस में आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर जो है दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ से सीधे ये कांग्रेस मुख्यालय के लिए थोड़ी ये बात जब पूछ करेंगे उसके बाद देखना होगा कि किस तरह की तस्वीरें जो है सामने आती हैं, क्या कोई टकराव की स्थिति बनती है या पुलिस प्रशासन दोनों पार्टियों को मैनेज करने में कामयाब रहता है। बहरहाल देखना होगा कुछ देर बाद जब प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के नेतृत्व में ये जो जन सैलाब है भारतीय जनता पार्टी का ये आगे बढ़ेगा। मेरे साथ महिलाएं और भी मौजूद हैं। मैम क्या कहेंगे? कांग्रेस
मदद करने को तैयार है। कैसे कैसे करेंगे मैम? भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। बिल्कुल, आप देखिए ये हाथों में जो है राहुल गांधी का आप देख रहे हैं फोटो है, इसको क्रॉस किया गया है, पंपलेट आपको दिखाई दे रहा है, लोकतंत्र को बंधक बनाना बंद करो, बंद करो। बातचीत करते रहिए। पहचान अराजकता अराजकता। मेरे साथ मौजूद है, क्या कहेंगे भाई साहब, किस लिए? जिस प्रकार से कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या की है, संवैधानिक व्यवस्थाओं का हनन करने का काम किया है और देश के प्रधानमंत्री जी का जो घर घेरने का काम किया है, ये निंदनीय है। आज ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए देखिए जन सैलाब जो है वो बढ़ता जा रहा है। हम शांतिपूर्वक तरीके से अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। हम मुख्यमंत्री का घर घेरने जा रहे हैं। चढ़ावा चोरी, पेपर लीक, हमारे नेता राहुल गांधी जी के साथ जो अपमानजनक व्यवहार किया गया, हमारी नेता प्रियंका जी के साथ जिस तरीके का अपमानजनक व्यवहार किया गया, लाठियां चलाई गई, राहुल गांधी के नाक से खून आया और भगवान राम के दरबार में चढ़ावा चोरी, पूरे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। 3 साल की बच्ची के साथ 4 साल की बच्ची के साथ रेप हो रहा है। हम उसके जवाब लेने के लिए मुख्यमंत्री के घर चल रहे हैं और ये बैरिकेड करके हमको रोक रही है योगी की पुलिस, पर हम सब लोग अड़ी गए, हम उनके घर जाएंगे, हमने तय कर लिया। छोड़ो भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, चंदा छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, चंदा छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। छात्र विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। छात्र विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। युवा विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। युवा विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मतदान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मतदान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अच्छा राजी पत्नी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। दीपक तो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन, तो दूसरी ओर कांग्रेस दफ्तर के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ता देखिए किस तरह से प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी वहां पर मौजूद हैं। कांग्रेस का उत्साह बढ़ाने के लिए, कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं। दूसरी तरफ बीजेपी आप देखिए वहां पर भी तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस दफ्तर का घेराव करने के लिए तैयार हैं। हाथों में किस तरह से जो तख्तियां हैं वो लिए हुए हैं और प्रदर्शन के लिए पूरी तरह से तैयार है।
दूसरी ओर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो भी काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। तो आप देखिए बीजेपी और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो आमने सामने, लेकिन देखिए टकराव की स्थिति रोकने के लिए पुलिस ने भी इंतजाम किए गए हैं। 500 मीटर की दूरी है दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच। पुलिस ने फिलहाल बीजेपी को रोका हुआ है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोका हुआ है। किसी तरह की टकराव की स्थिति उत्पन्न न हो पाए इसको लेकर जो है वो पुलिस ने पूरी तरह से इंतजाम किए गए हैं। लेकिन आपको बता दें आज बड़ा प्रदर्शन का ऐलान किया गया था भारतीय जनता पार्टी की ओर से। 1 बजे कांग्रेस दफ्तर का घेराव करने का ऐलान किया गया था और उसके बाद कांग्रेस दफ्तर के बाहर आप देखिए वहां पर भी बैरिकेड जो है पुलिस ने की और कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो भड़क गए। हाथों में लाठियां लेकर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। दूसरी ओर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहां पर आप देखिए जो प्रदर्शन के लिए पूरी तरह से तैयार है। कांग्रेस पार्टी का दफ्तर का घेराव का प्लान भारतीय जनता पार्टी की ओर से बनाया गया है। अब यहाँ पर कौन कौन से बड़े नेता पहुंचते हैं ये देखना होगा। पंकज चौधरी जो कि यूपी बीजेपी के अध्यक्ष हैं उनके भी पहुंचने की संभावना है। ये जानकारी सामने आ रही थी कि वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे। हम लोग भी तैयार हैं, हम लोग वो डंडा लेके तैयार हैं, तो हम लोग भी तैयार हैं, उनको अच्छी तरह से जवाब देंगे, क्योंकि ये इनका हर बार का हो गया है। कभी हमारी पार्टी को ब्लेम करेंगे, कभी प्रधानमंत्री जी को घेरेंगे, इनको सबक सिखा के रहेंगे इस बार हम लोग। कोई नहीं, वो लाठी डंडा लेकर आएंगे तो हम भी फूल बरसाने वालों में से नहीं है। हम भी अपने योगी जी के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे योगी जी कहते हैं जो जिस भाषा में समझे उसे उसी भाषा में जवाब दीजिए। तो अगर उधर से लाठी डंडा चलेगा तो इधर से भी फूल नहीं बरसेगा, उधर से लाठी डंडा चलेगा तो इधर से हो सकता है आगे चल के और भी बहुत कुछ चल सकता है। तो देखिए उसे आपको बता दें लखनऊ में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन देखने को मिला है। सीएम आवास का घेराव करने पहुंच रहे हैं कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के ये जो कार्यकर्ता हैं और देखिए कल जिस तरह से वहां पर घेराव हुआ दिल्ली में और आज लखनऊ में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए अजय राय की ये तस्वीर है। सीएम आवास का घेराव करने के लिए कार्यकर्ता जा रहे हैं ये बताया जा रहा है। तो लगातार कांग्रेस पार्टी का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है। अब लखनऊ से खबर सामने आ रही है सीएम आवास का घेराव करने के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जा रहे हैं। ये देखिए तस्वीर सामने आई है। सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का हल्ला बोल और सीएम आवास का घेराव करने के लिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो उनको बैरिकेड लगाकर वहां पर रोका गया है। बड़ी संख्या में पुलिस वहां पर तैनात है। अहमर हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अहमर बताइए क्या तस्वीरें हैं, कांग्रेस पार्टी का जो हल्ला बोल देखने को मिल रहा है? तौर पर देखी जा रही है कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी कुछ आक्रोश है। छात्रों पर लेकर जो जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ उसके बाद राहुल गांधी की जो हिरासत में लिया गया उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस कार्यकर्ता काफी कुछ आक्रोशित हैं। आज पुलिस ने तमाम बैरिकेडिंग कांग्रेस कार्यालय पर लगा दी गई थी क्योंकि अजय राय ने मुख्यमंत्री आवास को घेरने का आह्वान किया था। लेकिन जब पुलिस बैरिकेडिंग लगाई तो तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता जो थे उन्होंने बैरिकेडिंग को उखाड़ फेंका और हाथों में लाठी डंडे लेकर विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि जमकर हम मुकाबला जो है वो बीजेपी का करने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस कार्यालय पर तमाम बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो इकट्ठा हो गए, हाथों में लाठी डंडे लेकर इकट्ठा हुए हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जो मुकाबला है वो कांग्रेस कार्यकर्ता करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, इस वक्त की वहां पर क्या तस्वीरें हैं अहमर? क्योंकि लगातार देखिए बैरिकेड वहां पर लगाए गए हैं और बैरिकेड को गिराकर वहां पर कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता हैं वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या सीएम आवास घेरने के लिए कार्यकर्ता जा रहे हैं या उनको रोक लिया गया है? हाल पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोककर कांग्रेस कार्यालय के अंदर कर दिया है, लेकिन कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं हाथों में लाठी डंडे, बैनर, कांग्रेस के झंडे और बहुत बड़ी संख्या में जो कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर तस्वीरों में आप देखिए साफ तौर पर देखी जा सकती है कि इकट्ठा हुई है। कहीं ना कहीं जो एक आक्रोश है वो थमने का नाम नहीं ले रहा और उत्तर प्रदेश की राजधानी में भी जो बीजेपी और जो कांग्रेस का जो आमना सामना है, जो विरोध स्तर देखा जा रहा है वो अब साफ तौर पर देखा जा रहा है। अहमर, अब बीजेपी भी देखिए प्रदर्शन करने वाली थी। कांग्रेस पार्टी का घेराव, कांग्रेस दफ्तर का घेराव बीजेपी के द्वारा आज किया जाना था। 1 बजे का वक्त दिया गया था। प्रदेश अध्यक्ष भी उसमें शामिल होने वाले थे। तो एक तरफ तो ये धरना प्रदर्शन, दूसरी तरफ क्या बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने कार्यकर्ता आ सकते हैं क्या?
बिल्कुल, देखिए पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती हो जाती है जब दो बड़ी पार्टियां एक ही समय में प्रदर्शन की चेतावनी दें। एक तरफ बीजेपी ने 1 बजे के लिए बड़ा धरना प्रदर्शन अपना बुलाया था, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी 1 ही बजे अपना धरना प्रदर्शन करते हुए और मुख्यमंत्री आवास को भेजने की ऐलान किया था। उसमें कहीं ना कहीं पुलिस के सामने भी एक बड़ी चुनौती हो गई। फिलहाल अभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बैरिकेडिंग लगाकर कांग्रेस कार्यालय के अंदर कर दिया गया, लेकिन बड़ी संख्या में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है ये कांग्रेसी है, किसी से नहीं डरते हैं। इन्होंने अंग्रेजों को भगाया देश से, ये हमको मेरे कार्यालय में बैरिकेडिंग क्यों लगा रहे हैं? भाजपा वालों का स्वागत करने के लिए हमारे घर पे बोला है कि आइए हम लोग स्वागत करेंगे। पुलिस को ये नहीं समझ में आ रहा कि हमारे घर में बैरिकेडिंग कौन लगाता है। इन्होंने घर में बैरिकेडिंग लगाई, हम लोग ने गिरा दी। तो देखिए जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो किस तरह से आक्रोशित नजर आ रहे हैं और बैरिकेड जो है लगाई गई थी उसको कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गिरा दिया है। अब फिलहाल जो है स्थिति कंट्रोल में नजर आ रही है, पुलिस वहां पर बड़ी संख्या में मौजूद है। बाप से नहीं डरते हैं, ये कांग्रेसी है, किसी से नहीं डरते हैं। इन्होंने अंग्रेजों को भगाया देश से, ये हमको मेरे कार्यालय में बैरिकेडिंग क्यों लगा रहे हैं? भाजपा वालों का स्वागत करने के लिए हमारे घर पे बोला है कि आइए हम लोग स्वागत करेंगे। पुलिस को ये नहीं समझ में आ रहा कि हमारे घर में बैरिकेडिंग कौन लगाता है। इन्होंने घर में बैरिकेडिंग लगाई, हम लोग ने गिरा दी। देखिए कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं आज सीएम आवास का घेराव करने के लिए जा रहे थे, बैरिकेड वहां पर लगाई गई और इसके बाद पुलिस ने कार्यकर्ताओं को किसी तरह से रोका है। लखनऊ से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का ये हल्ला बोल और आज सीएम आवास का घेराव करने के लिए कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जा रहे थे। स्वागत करने के लिए हमारे घर पे बोला है कि आइए हम लोग स्वागत करेंगे। पुलिस को ये नहीं समझ में आ रहा कि हमारे घर में बैरिकेडिंग कौन लगाता है। इन्होंने घर में बैरिकेडिंग लगाई, हम लोग ने गिरा दी। भाजपा वालों का स्वागत करने के लिए हमारे घर पे बोला है कि आइए हम लोग स्वागत करेंगे। पुलिस को ये नहीं समझ में आ रहा कि हमारे घर में बैरिकेडिंग कौन लगाता है। इन्होंने घर में बैरिकेडिंग लगाई, हम लोग ने गिरा दी। तो देखिए बड़ी खबर आपको बता दें, बदले में कांग्रेसी ही अपने दफ्तर से निकल आए। बड़ी खबर आपको बता दें, आज बीजेपी ने किस तरह से ऐलान किया था कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने का और वीवीआईपी गेस्ट हाउस पर बीजेपी के तमाम नेता इकट्ठा हैं और कांग्रेस पार्टी के देखिए आप कांग्रेस दफ्तर के बाहर लाठी लेकर कांग्रेस पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो निकले हुए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बाहर निकले हुए हैं। एक तरफ बीजेपी ने ऐलान किया था कांग्रेस पार्टी के दफ्तर का घेराव करने का, दूसरी तरफ आप देखिए कांग्रेसी जो है वो तमाम कार्यकर्ता लाठियां लेकर निकले हुए हैं। हाथ में आप लाठियां देख सकते हैं, लाठियां लेकर तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो निकले हुए हैं और बैरिकेड्स जो है वहां पर गिरा दी गई, लेकिन पुलिस ने किसी तरह से वहां पर स्थिति को संभाला है। तो बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में यहाँ पर साफ तौर पर टकराव देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ता बीजेपी कांग्रेस के आमने सामने, पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं। कल पीएम आवास का जिस तरह से घेराव किया गया, उसके बाद बीजेपी ने ऐलान किया कि कांग्रेस पार्टी के दफ्तर का घेराव किया जाएगा और प्रदर्शन किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो आप देखिए दफ्तर से बाहर निकले हुए हैं, हाथों में लाठियां लेकर कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो निकले हुए हैं। पुलिस ने बैरिकेड लगाया हुआ है, रोकने का प्रयास किया जा रहा है तमाम जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है, लेकिन उसके बाद पुलिस के साथ किस तरह की जद्दोजहद जो है वो देखने को मिली है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने हमारे घर में यानी कि पार्टी कार्यालय के बाहर जो है वो बैरिकेड लगाई है और इसी वजह से हमने गिरा दी। वो आपने बाइट भी सुनी, लेकिन जो आक्रोश है, जो गुस्सा है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो दफ्तर का जो है वो घेराव का ऐलान किया गया था। अहमद हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अहमद, एक बहुत यहाँ पर जो कहा जाए कि ऐसी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है कि बीजेपी और कांग्रेस जो है वो आमने सामने तमाम कार्यकर्ता आएंगे,
अभी क्या स्थिति है वहाँ पर? फिलहाल जो कांग्रेस के हैं उनको बैरिकेडिंग हटाई गई है कांग्रेस कार्यालय से, और कार्यकर्ताओं को फिलहाल अभी अंदर कर दिया गया है। लेकिन बहुत बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो अपने हाथों में लाठी लिए हुए हैं, और बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो है वो कांग्रेस कार्यालय के अंदर अभी इकट्ठा है। फिलहाल हाथों में लाठियां क्यों लिए हैं? हाथों में लाठियां क्यों लिए हैं? झंडे लेकर, बैनर लेकर प्रदर्शन किया जाता है, लेकिन लाठियां क्यों लिए हुए हैं? क्या बताया जा रहा है इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए जो लाठी लेने का जो ये तरीका है, ये बिल्कुल एक नया अनोखे तरीके से जो प्रदर्शन है कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देखने को मिल रहा है। जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि हमारे दफ्तर के बाहर क्यों बैरिकेडिंग पुलिस ने लगाई, जबकि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो दूसरी जगह पे जा रहे हैं, उनको कोई नई रोक टोक है, उनका ये आरोप है। लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बाकायदा गेट के पास में बैरिकेड लगा के पुलिस ने रोक दिया। उससे जो आक्रोश है वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का भड़का और हाथों में लाठी डंडे लेकर इकट्ठा हो गए और ये कहने लगे कि हम जो बीजेपी का मुकाबला है वो बराबर से करेंगे। फिलहाल पुलिस ने स्थिति को सामान्य किया है, संभाला है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कार्यालय के अंदर कर दिया गया है। स्थिति अभी एक तरीके से शांतिपूर्ण है, लेकिन जो बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हैं, महिलाएं हैं, वो यहाँ पर अभी भी इकट्ठा हैं, हाथों में लाठी डंडे लिए हुए हैं, और कहीं ना कहीं एक जो तनावपूर्ण माहौल है वो कांग्रेस कार्यालय के अंदर देखा जा सकता है। लेकिन अभी आपने कहा कि वहाँ पर जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनको अंदर कर दिया गया है, तो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो ये ऐलान किया गया था, दूसरी तस्वीर हम दिखा रहे हैं, वहाँ देखिए बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनको भी रोका गया है, वहाँ पर भी बैरिकेड किस तरह से लगाई गई है अहमद। लेकिन अब ये जो टकराव की स्थिति है इसको टालने के लिए क्या किया गया है? पुलिस ने किस तरह के इंतजाम किए गए? फिलहाल अभी पुलिस जो है वो दोनों जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, चाहे कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी के हों, उनको रोकने का प्रयास कर रही है। इस तरीके से जो सूचना के मुताबिक कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कहा था कि कांग्रेस के कार्यालय का घेराव करेंगे, तो पुलिस की भी एक बड़ी चुनौती हो गई है कि दोनों कार्यकर्ताओं को रोके। फिलहाल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनको रोककर कार्यालय के अंदर कर दिया गया है, समझाया बुझाया गया है, और बैरिकेड जो है वो कांग्रेस कार्यालय से हटा दी गई है। इसकी वजह से माहौल जो है वो थोड़ा शांत जरूर हुआ है। फिलहाल अब बीजेपी के भी कार्यकर्ताओं को पुलिस समझाने का काम कर रही है कि तनावपूर्ण स्थिति ना हो, दोनों पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं वो आमने सामने ना आए, किसी तरीके की हिंसा ना हो, झड़प ना हो। तो कांग्रेस के कार्यालय से अहमद, कांग्रेस कार्यालय से बीजेपी कार्यकर्ता कितना दूरी पर हैं? क्योंकि कांग्रेस दफ्तर का घेराव का ऐलान किया गया था भाजपा की ओर से। देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब कांग्रेस कार्यालय और वीवीआईपी गेस्ट हाउस के पास से ज्यादा कोई दूरी नहीं, महज शायद आधा 1 किलोमीटर की दूरी रह जाती है जहां पर उन्होंने अपना ऐलान किया था, और कांग्रेस कार्यालय भी वहीं के नजदीक में है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो पुलिस के सामने एक चुनौती जरूर खड़ी हो जाती है कि दो बड़ी पार्टियों के नेता कार्यकर्ता इकट्ठा हो रहे हैं, एक दूसरे में टकराव होने की संभावना है। तो लगातार पुलिस जो है वो प्रयास कर रही है। फिलहाल अभी कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वो शांत स्थिति में नजर आ रहे हैं, लेकिन हाथों में लाठी डंडे जो हैं वो उनके हैं, और जो अंदर कार्यकर्ता हैं उनमें साफ तौर पर आक्रोश भी है, गुस्सा भी है कि हमारी जो गेट है उस पर बैरिकेडिंग पुलिस की ना लगाई गई। फिलहाल अभी पुलिस ने बैरिकेडिंग को जो है वो हटा दिया है, कांग्रेस कार्यकर्ता तमाम अंदर हैं, लेकिन जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो भी अपना आक्रोश जाहिर कर रहे हैं, और पुलिस उनको भी समझाने बुझाने का प्रयास कर रही है ताकि स्थिति जो है वो संभाली जा सके, किसी भी तरीके की झड़प ना होने पाए कार्यकर्ताओं के बीच। बिल्कुल अहमद, और एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, ये देखिए जो तमाम कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, महिला वर्कर जो है वो भी हाथों में आप देखिए किस तरह से लाठी डंडे लेकर जो है वो नजर आ रही है, और हल्ला बोल कांग्रेस पार्टी की ओर से बोला गया है। लेकिन जिस तरह से आपने कहा अहमद कि अभी सभी को अंदर कर दिया गया है, लेकिन हाथों में लाठियां जो है वो नजर आ रही हैं, यानी कि आर पार की लड़ाई के मूड में एक तरह से कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो वहीं बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो भी आक्रोशित हैं। तो पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं बनती नजर आ रही है अहमद। बिल्कुल, देखिए एक ही समय में दो बड़ी पार्टियां प्रदर्शन करने का ऐलान किया। 1 ही बजे बीजेपी का भी था, 1 बजे कांग्रेस ने भी ऐलान कर दिया। उसके बाद से पुलिस के सामने जरूर एक बड़ी चुनौती जाहिर सी बात है कि खड़ी हो जाती है। ऐसे में पुलिस बराबर प्रयास कर रही है कि सभी को समझाकर शांतिपूर्ण स्थिति बनाई जा सके। फिलहाल कांग्रेस कार्यालय का माहौल जो है वो शांत है, लेकिन कार्यकर्ता जो हैं अभी भी अपने हाथों में लाठी डंडे लिए हुए हैं और सामना और मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। फिलहाल बीजेपी के कार्यकर्ताओं को समझाने बुझाने का भी प्रयास किया जा रहा है कि स्थिति किसी भी तरीके की बिगड़ने ना पाए।
भारतीय जनता पार्टी बड़ा प्रोटेस्ट करने जा रही है। मेरे साथ आनंद द्विवेदी जो महानगर अध्यक्ष मौजूद हैं। सर, जिस तरह से कल संसद के बाहर की जो तस्वीरें सामने आई, आज आप लोग कांग्रेस मुख्यालय घेरने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय पंकज चौधरी जी के नेतृत्व में हम सभी लोग यहां से निकलकर कांग्रेस मुख्यालय पर हजारों की संख्या में हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घेराव करेंगे। जिस प्रकार से कल का कृत्य हुआ है, ये भारत के अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ। जिस प्रकार से विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने यह कृत्य किया है, इसकी हमारी सरकार निंदा करती है और हम सभी लोग आम जनमानस को भी बताने का काम करेंगे कि कांग्रेस भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त है। इस नाते हम सभी लोग आज प्रदर्शन करने जा रहे हैं। कैमरा एसके वर्मा साथ अनूप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ। तो देखिए, लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, और ये जो तस्वीरें हैं, एक तरफ कांग्रेस पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो आक्रोशित हैं, हाथों में लाठियां हैं, बैरिकेड उन्होंने गिराया, तो ये एक जद्दोजहद देखने को मिल रही है। दूसरी ओर बीजेपी कार्यकर्ता हैं, वो आप देखिए निकले हुए हैं कांग्रेस पार्टी का जो दफ्तर है उसका घेराव करने के लिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर जो कार्यकर्ता हैं वो भी काफी आक्रोशित हैं। तो ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने नजर आ सकती है, और कांग्रेस से और बीजेपी के कार्यकर्ता जो है उनमें टकराव भी देखने को मिल सकता है। पुलिस जो है वहां पर खास इंतजाम किए गए हैं, लेकिन अभी भी मामला जो है वो शांत है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को बताया जा रहा है कि दफ्तर के अंदर कर दिया गया है, पुलिस वहां पर व्यवस्था पूरी तरह से संभाले हुए है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता आक्रोशित है। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी काफी ज्यादा चार्जअप है और कांग्रेस पार्टी के दफ्तर का घेराव करने के लिए निकले हुए हैं। अभी आपने आनंद द्विवेदी को सुना, महानगर अध्यक्ष बीजेपी के, कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते हुए वो नजर आए, और साथ ही साथ जिस तरह से एक बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया गया था और इसमें ये कहा जा रहा था कि पंकज चौधरी भी उस प्रोटेस्ट में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल तस्वीरें जैसे जैसे सामने आएंगी वो हम आपको दिखाएंगे। ये कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी तस्वीरें हैं, जहां पर आप देखिए किस तरह से बैरिकेड जो है वो वहां पर गिरा दी गई है। अनूप हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अनूप, बताइए कहां पर आप मौजूद हैं और क्या तस्वीरें इस वक्त नजर आ रही हैं? देखिए, बिल्कुल मैं वीआईपी गेस्ट हाउस पे हूँ, और जहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है कांग्रेस कार्यालय के घेराव का ऐलान किया गया है। मैं सीधे तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि आप देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हाथों में तमाम जो पंपलेट है वो लिए हुए हैं और लगातार ये जो है प्रोटेस्ट यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि पंकज चौधरी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में ये प्रोटेस्ट होना है, तो लिहाजा उनका जो है इंतजार किया जा रहा है। लेकिन महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी, मेयर सहित तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि पंपलेट जो है उसमें लिखा है कि कांग्रेस की यही पहचान, अराजकता अराजकता। दूसरा आप देखिए कि विदेश में भारत को बदनाम करने वाले राहुल गांधी, हाय हाय। तो तमाम तरीके से जो है आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो है प्रोटेस्ट करने के लिए जो है कांग्रेस के बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर हो सके तो बातचीत भी करिए तमाम कार्यकर्ताओं से जो यहाँ पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल, देखिए मैं बात करता हूँ, किस लिए पहुंचे हैं? राहुल गांधी ने जिस तरह पीएम ऑफिस का घेराव किया है और पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है, ये आतंकवादियों का समर्थन करने वाले देश को छात्रों के नाम पे भड़का रहे हैं। सब बिल्कुल और भी लोग हैं यहाँ पे। भाई साहब आईडी कहाँ है? जी भारत समाचार करने के लिए सर क्या कहेंगे? कांग्रेस कार्यालय का लोग घेराव करने जा रहे हैं, क्या वजह? राहुल गांधी ने जिस तरह से छात्रों को गुमराह किया है, देश के युवाओं को गुमराह किया है, वो निंदनीय है। प्रधानमंत्री के आवास के सामने जिस तरह से कल उन्होंने भद्दा प्रदर्शन किया है, नेता प्रतिपक्ष के लिए ये शोभा नहीं देता है। वो कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे खत्म हो रही है, समाजवादी पार्टी उनको खत्म करने में पूरा उनका सहयोग कर रहे हैं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी जिस तरह से पूरे देश में एक उनके लिए एक इमेज बन रही है दो लड़कों की जोड़ी की, ये सही में दो लड़कों की जोड़ी है। कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष सहित जो तमाम महिला कार्यकर्ता हैं, जो बाकी पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं, वो लाठी डंडे लिए बैठे हैं, बोल रहे हैं कि हम तैयार हैं, दो हाथ करेंगे। नहीं, ये इनका इतिहास रहा है, ये जनता को भी लाठी डंडे से मारते हैं। कल दिल्ली में हमारी पुलिस जो रक्षा करने गई थी, सुरक्षा करने गई थी, पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा करके इन्होंने मारा है, ईंटें पत्थर चलाए हैं।
कांग्रेसियों का और समाजवादियों का हिंसा का इतिहास रहा है, वो किसी को नहीं बख्शते हैं। महिलाओं के खिलाफ जुर्म जाति इनका रिकॉर्ड रहा है, युवाओं के साथ धोखाधड़ी इनके इतिहास में लिखा है। एक ही जाति के एक ही गांव के लोग एसडीएम हो जाया करते थे। जैसा इन लोगों ने किया है, ये दूसरे लोगों को भी उसी तरह से उसी रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी कतई इसको बर्दाश्त नहीं करेगी और हम सब कांग्रेस कार्यालय पर प्रदर्शन करने जा रहे हैं। मेरे साथ महिला मौजूद हैं। मैम, आप भी जो है कांग्रेस कार्यालय जा रही है, लेकिन वहाँ पे जो महिला कार्यकर्ता हैं वो हाथों में डंडे लिए हैं, कह रही हैं हम तैयार हैं 2 हाथ करने के लिए आप लोगों से। 2 हाथ कौन कह रहा है? कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे हैं। कदम आओ बैठो ना, देख लो आज कि तुम डंडा लिए हो, हम बैनर लिए हैं। राष्ट्र के लिए प्रधानमंत्री काम करते हैं, राष्ट्रीय हित के लिए। और राहुल गांधी जो प्रधानमंत्री का आवास घेरे हैं, आज उनके हम लोग घर में बैठेंगे। हमें हटा दे, जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक बैठेंगे। बता देना उनसे। देखिए बिल्कुल आक्रोश कितना है, जिस तरह से कल मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर राहुल गांधी प्रदर्शन कर रहे थे, उसी का ये विरोध जताया जा रहा है। बातचीत करते रहिए आप अनूप। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। किसी के बाप से नहीं डरते हैं, ये कांग्रेसी है, किसी से नहीं डरते हैं। इन्होंने अंग्रेजों को भगाया देश से, ये हमको मेरे कार्यालय में बैरिकेडिंग क्यों लगा रहे हैं? भाजपा वालों का स्वागत करने के लिए हमारे घर पे बोला है कि आइए हम लोग स्वागत करेंगे। पुलिस को ये नहीं समझ में आ रहा कि हमारे घर में बैरिकेडिंग कौन लगाता। इन्होंने घर में बैरिकेडिंग लगाई, हम लोग ने गिरा दी। इस सरकार से कांग्रेस मुख्यालय का ये लोग घेराव करना चाहते हैं। इनको धर्मेंद्र प्रधान को घेराव करना चाहिए, उनके घर का, जिसे 152 पेपर परीक्षा लीक कर दिए। हम लोग डरने वाले नहीं, दबने वाले नहीं। कांग्रेस के बब्बर शेर है, हम लोग मुख्यमंत्री के घर का घेराव करके रहेंगे। तो देखिए, सीएम आवास का घेराव करके रहेंगे। एक तरफ हुंकार भरी जा रही है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, दूसरी तरफ बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर इस बात पर अड़े हुए हैं कि कांग्रेस दफ्तर जाकर कांग्रेस दफ्तर का घेराव करेंगे। दूसरी ओर हाथों में लाठी डंडे लेकर आप देखिए कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो तैयार नजर आ रहे हैं, एक तरह से चुनौती दे रहे हैं। और आपने सुना एक महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता, उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं, आइए आपका स्वागत है। तो स्वागत किस तरह से किया जाएगा ये देखना होगा। फिलहाल पुलिस के लिए कड़ी चुनौती है। बीजेपी का जो एक हुजूम है वो आप देखिए यहाँ पर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी का एक पुतला उन्होंने बनाया हुआ है, हाथों में झंडे लिए हुए हैं और राहुल गांधी का विरोध किया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी का विरोध किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पहुंचकर ये तमाम बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो घेराव करेंगे दफ्तर का। जिस तरह से पीएम हाउस का घेराव किया गया था, ठीक उसी तरह से कांग्रेस दफ्तर का घेराव करने की योजना जो है वो बीजेपी की ओर से बनाई गई है। और राजधानी लखनऊ की ये तस्वीरें आप देखिए। दूसरी तरफ कांग्रेस दफ्तर में भी जो कार्यकर्ता है वो काफी ज्यादा आक्रोशित है, क्योंकि वहां पर आप देखिए बैरिकेड लगाई गई है और बैरिकेड लगाने से ही जो कार्यकर्ता है वो वहां पर बुरी तरह से भड़क है, क्योंकि पुलिस ने तैयारी की थी। भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता है वो यहाँ पर आएंगे, दफ्तर का घेराव करेंगे। ऐसे में दोनों के बीच किसी तरह का क्लैश ना हो, इसी वजह से पुलिस ने तैयारी की थी, लेकिन बैरिकेड्स को वहां पर गिरा दिया गया है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा। और वहां पर आप देखिए किस तरह से जद्दोजहद जो है वो देखने को मिल रही है। हालांकि अभी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनको दफ्तर के अंदर कर दिया गया है, लेकिन अगर आप सोचिए कांग्रेस के और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आते हैं तो क्या किसी टकराव की स्थिति बन सकती है। ऐसे में पुलिस किस तरह के बंदोबस्त वहां पर करेगी देखना होगा। लेकिन दोनों ही खेमे कहा जाए पूरी तरह से चार्जअप हैं, पूरी तरह से उत्साहित नजर आ रहे हैं। और अनूप हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो इस बात पर अड़े हुए हैं कि जाकर कांग्रेस पार्टी के बाहर उनका दफ्तर का घेराव किया ही जाएगा, लेकिन वहां पर भी जो है स्थिति जो है वो सही नजर नहीं आ रही है। एक तरह से चुनौती कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता दे रहे हैं कि आइए हम आप स्वागत करेंगे आपका। देखिए, सबसे बड़ा जो चैलेंज और चुनौती है वो पुलिस प्रशासन के लिए है। यही वजह है कि कांग्रेस मुख्यालय में भारी यही वजह है कि कांग्रेस मुख्यालय में भारी फोर्स तैनात किया गया है, बैरिकेड किया गया है। तो दूसरी तरफ
जो वीआईपी गेस्ट हाउस है जहां से भारतीय जनता पार्टी के लोग निकलेंगे कांग्रेस मुख्यालय घेरने, वहां से लेके पूरे रोड पे भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है, बैरिकेड भी किया गया है, क्योंकि दोनों तरफ से तैयारियां हैं। कांग्रेस हाथों में जो उनके कार्यकर्ता हैं लठ लिए हैं, वो साफ कह रहे हैं कि हम स्वागत के लिए तैयार हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास को घेरा गया, प्रोटेस्ट किया गया, तो आज हम कांग्रेस मुख्यालय को घेर कर मैसेज देने की कोशिश करेंगे। हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे, ये भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे जो तमाम महिलाएं हैं, आप देखिए कि महिला जो कार्यकर्ता है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। और ये मेरे साथ हैं, मैम से मैं बात करूंगा। मैम, आप लोग कांग्रेस मुख्यालय घेरने जा रहे हैं, वहाँ पे जो कांग्रेस कार्यकर्ता महिलाएं हैं वो हाथों में डंडे लिए हैं, कह रही हैं हम स्वागत के लिए तैयार हैं। हाँ, तो हम लोग भी तैयार हैं, हम लोग वो डंडा लेके तैयार हैं, तो हम लोग भी तैयार हैं, उनको अच्छी तरह से जवाब देंगे, क्योंकि ये इनका हर बार का हो गया है। कभी हमारी पार्टी को ब्लेम करेंगे, कभी प्रधानमंत्री जी को घेरेंगे, इनको सबक सिखा के रहेंगे। इस बार हम लोग उनको डंडे का जवाब हम लोग भी ईंट पत्थर से देंगे। पत्थर से देंगे? पत्थर तो है नहीं, आप चप्पल से देंगे, जूते से देंगे, बिल्कुल देंगे। एक तरफ डंडे, दूसरी तरफ जूते चप्पल। मैम भी हैं, मैम क्या कहेंगी? कांग्रेस की जो महिलाएं हैं वो लाठी डंडे लिए आप लोगों के लिए, कह रही हैं स्वागत। कोई नहीं, वो लाठी डंडा लेकर आएंगे तो हम भी फूल बरसाने वालों में से नहीं है। हम भी अपने योगी जी के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे योगी जी कहते हैं जो जिस भाषा में समझे उसे उसी भाषा में जवाब दीजिए। तो अगर उधर से लाठी डंडा चलेगा तो इधर से भी फूल नहीं बरसेगा, उधर से लाठी डंडा चलेगा तो इधर से हो सकता है आगे चल के और भी बहुत कुछ चल सकता है। मैं बोलना नहीं चाहती हूँ माइक पे। यस, देखिए कांग्रेस की भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं हैं, आपको बड़ी संख्या में दिख रही हैं जो प्रोटेस्ट में पहुंची हैं। मेरे साथ मौजूद हैं। मैम क्या कहेंगे? आप लोग इधर से जा रहे हैं लेकिन कांग्रेस मुख्यालय में आप लोगों के लिए डंडे वंडे लेके स्वागत के लिए तैयार बैठे हैं। इसलिए क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के जो पार्लियामेंट में है उन लोगों ने घेराव किया और बहुत ही मतलब अभद्र तरीके से वहाँ पे जो है लाठियाँ चार्ज की। तो इसलिए हम लोग धन्यवाद कि उन लोगों को इस तरीका मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तो क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि अखिलेश जी और राहुल जी, क्योंकि आज जो प्रदेश के अंदर, देश के अंदर जो वातावरण बना है वो पूरी तरीके से आज इन्होंने पूरे प्रदेश को बर्बाद कर दिया, देश को बर्बाद कर दिया। हमारे नेता राहुल जी पर जिस तरीके का अत्याचार अन्याय, लाठियां चली है, प्रियंका जी को जिस तरीके से अपमानित किया गया पुलिस ने, हम सब लोग डटकर खड़े हैं। आज उसी के तहत मुख्यमंत्री गांधी की लाठी है, ये सही रास्ता दिखाएगी। आज भाजपा की सरकारें दिशाहीन हो गई है, इनको सही रास्ता दिखाने का काम ये गांधी की लाठी करेगी। ड्यूटी खत्म नहीं।